5 तारीख को पापा का जन्मदिन होता है। ये जन्मदिन जब तक पापा थे तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे, अच्छे से मनाते थे। पर इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि पापा का जन्मदिन जैसे हर साल मनाया जाता है देश के हर एक ज़िले में, उसी तरीके से मनाया जाए। पर हाँ, उसी दिन से मैं एक नए संघर्ष की भी शुरुआत करूँगा। पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा और 1.5-2 महीने की उस यात्रा, उसका पूरा स्केड्यूल जैसे तैयार होता है आप सबके सामने आएगा। और अंत में जब उस यात्रा का समापन होता है तो पटना में एक नेशनल काउंसिल की, जो कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें देश भर के तमाम जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक पदाधिकारी तक उसमें मौजूद रहते हैं, वो एक बड़ी बैठक अंत में हम लोग पटना में करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी में 2 पार होने के बाद आज रविवार को चिराग गुट के लिए एक बड़ा दिन था। इसमें चिराग गुट के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में देश विदेश के तमाम देश के अनेक हिस्सों से तमाम लोग यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की और अपना दावा पेश किया कि उनके कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या जो अधिक है। उन्होंने बाहर निकलकर जब मीडिया से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि 90% जो कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या है वो चिराग गुट के साथ है। साथ ही साथ आने वाले समय में 5 जुलाई को जो कि रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस होता है, उस दिवस से बिहार भर में संघर्ष यात्रा की शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुन वाली है। उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही मुस्तैदी से तैयार रहें और वो लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें ताकि इस लहर से लोगों को बचाया जा सके। जितना मदद के कार्य हों बिहार में और बाकी राज्यों में, जिस तरीके से बाढ़ के भी हालात बन रहे हो, बिहार में तो आप जानते हैं हर साल बाढ़ आती है, तो उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, इस प्रस्ताव को भी इस बैठक में पारित किया गया है। और आशीर्वाद है। और साथ ही में एक प्रस्ताव और, जिसमें तमाम सदस्यों ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरे नेतृत्व में मेरे द्वारा लिए गए फैसलों पर अपना सर्वसहमति से अपना विश्वास उन्होंने जाहिर किया है। तो ये 5 ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको इसमें पारित किया गया है। 5 तारीख से हाँ, हम लोगों ने एक यात्रा की घोषणा की है। मेरे लिए मेरे पिता के जाने के बाद अब जब मेरे चाचा का भी साया मेरे ऊपर से उठ गया है, अब जब उनका भी आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिले। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से जनता का प्यार, जनता का समर्थन मुझे मिला, तो आज वही आशीर्वाद लेने, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों ने हाथ खींच लिया आशीर्वाद देने से, अब वही आशीर्वाद लेने मैं जनता के बीच जाऊँगा। 5 तारीख को पापा का जन्मदिन होता है। ये जन्मदिन जब तक पापा थे तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे, अच्छे से मनाते थे। पर इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि पापा का जन्मदिन जैसे हर साल मनाया जाता है देश के हर एक ज़िले में, उसी तरीके से मनाया जाए। पर हाँ, उसी दिन से मैं एक नए संघर्ष की भी शुरुआत करूँगा। पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा और 1.5-2 महीने की उस यात्रा, उसका पूरा स्केड्यूल जैसे तैयार होता है आप सबके सामने आएगा। और अंत में जब उस यात्रा का समापन होता है तो पटना में एक नेशनल काउंसिल की, जो कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें देश भर के तमाम जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक पदाधिकारी तक उसमें मौजूद रहते हैं, वो एक बड़ी बैठक अंत में हम लोग पटना में करेंगे। कितने लोग इस बैठक में शामिल हुए? मैं इसकी एग्जैक्ट संख्या अभी जैसे ही मेरे पास पूरी डिटेल आती है मैं एग्जैक्ट संख्या आप लोग के समक्ष रखूंगा। पर आप लोगों ने भी आपके कैमरे में वो विजुअल्स हैं। सिर्फ 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़ के, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 2 स्टेट प्रेसिडेंट्स को छोड़कर सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश फिजिकली ही मौजूद थे, कुछ थे नॉर्थ ईस्ट के, महाराष्ट्र के, कुछ हिमाचल के, जो कि वर्चुअली जुड़े थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक को छोड़कर, रामजी सिंह जो हमारे लेबर प्रकोष्ठ के थे, उनको छोड़कर सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। अधिकांश यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, जितने भी राष्ट्रीय हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर्स हैं, वो अधिकांश संख्या में, लगभग मेरी जानकारी अभी तक जितनी है 90% लोग यहाँ पे मौजूद थे। एग्जैक्ट संख्या एक बार जानकारी मेरे पास आती है तभी मैंने मीडिया के सामने रखा। और ये वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जो कि अक्सर आप लोग कवर करते रहे हैं। ये वही चेहरे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नए चेहरों को यहाँ पर बैठाकर, ये वही लोग हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वही सारे प्रदेश अध्यक्ष, यूटी के अध्यक्ष हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि उनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी है,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई प्रोसेसेस हैं जो हमारे संविधान में निर्धारित किए गए हैं। पहले तो कोरम ही पूरा करने के लिए आपको कम से कम 30 सदस्य होना ज़रूरी है, जिसमें इन्होंने स्वतः अपने आप को, पशुपति कुमार पारस जी ने जिस कार्यकारिणी में इन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कितने सदस्य थे। ना मैंने कोई तस्वीर देखी, ना मैंने उसका कोई वीडियो देखा, उसमें कौन कौन लोग थे, नाम तो दीजिए। मैं तो सारे नाम आज आप लोगों के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति तुरंत इसके बाद मैं साझा करने वाला हूँ, उसमें हर एक व्यक्ति का नाम मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, किस पद पर है, कब से है, सारी बातें मैं साझा करूँगा। तो इन्होंने जिसमें अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई वो कौन लोग थे। और उसके बाद जो नई कार्यकारिणी इन्होंने 6-7-8 लोगों की बनाई है, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में सिर्फ मात्र 2.5 का भी आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, मात्र 9 लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ गए हैं। पर अगर उससे ज़्यादा हैं तो ये अपनी जानकारी में दे दे, क्योंकि आज तो मैंने अपनी जानकारी पूरी तरीके से आप सबके सामने खुले रूप से। तो ये थे चिराग पासवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 5 जुलाई से बिहार भर में एलजेपी की संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही साथ वहां से निकलने के बाद ही आगे क्या, किस तरह से पार्टी काम करेगी, उस पर रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही साथ जो रामविलास पासवान की कर्मभूमि है हाजीपुर, वहां पर एक विशाल मूर्ति बनाई जाएगी, जिससे उन्हें, उनके चाहने वालों और उनके समर्थकों को एक प्रेरणा मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये मैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ कोऑर्डिनेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप फॉलो करें। शुक्रिया।